फर्स्ट 100 डेज ऑफ यूट्यूब मिस्टेक। आज मैं आपको ऐसी 7 गलतियां बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरे कई साल बर्बाद हुए। एंड आई एम श्योर कुछ गलतियां तो इतनी कॉमन है कि वो आप भी कर रहे होंगे, और अगर तुम इन गलतियों को फिक्स कर लेते हो तो ये तुम्हारे कई साल बचा सकती है ऑफ योर लाइफ एंड यूट्यूब ग्रोथ। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, पता उस टाइम किस तरह की वीडियोस देखता था? हाउ टू एडिट वायरल वीडियोस, हाउ टू फाइंड राइट कीवर्ड्स, हाउ टू राइट परफेक्ट टाइटल, हाउ टू फाइंड बेस्ट कीवर्ड, हैशटैग। मैं पूरे दिन इस तरह की वीडियोस देखता रहता था, और सच बताऊं माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार मेरे को तो बहुत कुछ पता है, मैं वीडियो बनाऊंगा इस तरह बन जाएगी, अपनी खुद की एक हवाई दुनिया बन जाती है। और जब मैंने पहली वीडियो बनाई तो मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, मतलब उस टाइम तो लगा कि मैंने क्या खतरनाक वीडियो बना दी है, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तो मेरी खुद को हंसी आती है। एक बार देखो इस वीडियो को। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज़्यादा होती है। चलो पहली वीडियो की तो बात अलग है, पहली वीडियो थी वो तो। जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके जस्ट पहले की वीडियो भी इतनी खतरनाक नहीं बन रही है। आई एम 19 और मैंने 10,000 से ज़्यादा खर्च किया है ऑन दिस पॉपुलर यूट्यूबर्स कोर्स। मतलब 2-3 साल मैंने कंटेंट बना लिया, उसके बाद भी मैं बेस्ट आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ। व्हाट इज द रीजन? फिर मैंने उसके बाद माइक वाइक सब हटा दिए, मैंने दूसरे की वीडियोस देखी, माइक खरीदा उनकी वीडियोस से, उसके बाद भी वो चीज़ मेरे लिए वर्क ही नहीं कर रही। मैं उन वीडियोस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो तो मेरे लिए काम नहीं करी ना, मैं क्या करूँ? तो मैंने माइक हटाया और अभी वीडियो शूट हो रही है, बिना माइक के शूट हो रही है। तो मेरे लिए सोल्यूशन है कि मैं बिना माइक के शूट करूँ अभी। हो सकता है बाद में मैं बेटर माइक लूँ, बेटर इक्विपमेंट लूँ, तब वो चीज़ वर्क करे, लेकिन मेरी सिचुएशन के हिसाब से अभी के टाइम पर बिना माइक के लिए मेरे लिए बेस्ट वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है। तो अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? तो देखो, बिगिनिंग में जितना कंटेंट हो सकता है उतना कंटेंट बनाओ। अगर तुम्हें फ्यूचर में बेटर वीडियोस बनानी है ना, उसका सिर्फ एक रास्ता है, मेक एज मच एज कंटेंट यू कैन। बेकार वीडियोस बनेंगी, मोटिवेशन डाउन होगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुमको खुद को अपनी वीडियोस बेकार लगेगी, मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन तुम्हें बढ़ाते रहना है, और ग्रोथ मतलब तुमको बेटर वीडियोस बनाने के बारे में सोचना ही नहीं। स्टार्टिंग में जितनी बेकार बन सके उतनी बना दो। एडिटिंग के पीछे बिल्कुल मत भागो, सिर्फ सिंपल कट्स लगाना सीख लो, और थंबनेल के लिए जो ऑटोमेटिक थंबनेल होते हैं उन पर टेक्स्ट लिखना सीख लो, या फिर आजकल तो स्टूडियो में फीचर आ चुका है जेमिनी वाला, उससे जनरेट करवा लो। और बचा क्या? और ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कट शॉर्ट्स लगाना, वो भी 5 मिनट में सीख सकते हो। चैट जीपीटी में आजकल कुछ भी 5 मिनट में सीख लो। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कैसे किसी भी चीज़ को सीख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संदीप माहेश्वरी सर ने भी इसके ऊपर एक पूरा एक्सक्लूसिव सेशन डाला है, फेलियर शो के नाम से। सोचो उनका कितना बड़ा चैनल है, और वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, इवन मे भी 10-15 साल उनको इस कैरियर में हो चुके हैं। उसके बाद वो एक्सक्लूसिव सेशन में फेलियर्स की बात कर रहे हैं कि जितने फेलियर कर सकते हो करो। क्यों? वो किस माइंड सेट से आ रहे हैं, उस चीज़ को सोचो। सच बता रहा हूँ, अगर मेरे को पीछे लेकर जाकर छोड़ दिया जाए इस नॉलेज के साथ, तो मैं 1% टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा ऐसी वीडियोज़ को देखने में। मैं उतनी सारी गलतियाँ करूँगा जितनी मैं कर सकता हूँ। मैं ध्यान ही नहीं दूंगा कौन क्या कह रहा है। क्या सिर्फ बहुत सारी वीडियोज़ बनाने से आप अच्छा कंटेंट बनाने लग जाओगे? नहीं। लेकिन इसी से जुड़ी एक और मिस्टेक है जो मोस्टली लोग करते हैं, और जिसकी वजह से उनका चैनल कभी ग्रो ही नहीं हो पाता। दैट इज मिस्टेक नंबर 2। तुमने YouTube पर बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे जिन पर 500-600 वीडियोस अपलोडेड है, बट उनका चैनल कभी ग्रो ही नहीं हुआ। वो आज भी वही के वही है, क्योंकि वो सिर्फ क्वांटिटी ही बढ़ा रहे थे, उन्होंने कभी क्वालिटी पर फोकस ही नहीं किया। रुको रुको, अभी तो मैं बोल रहा था कि क्वांटिटी पर फोकस करो, और मैं क्वालिटी पर कैसे आ गया? क्वांटिटी का मतलब है जैसे कि तुमने 10-15 वीडियोस बना दी, ठीक है, अब आपको वीडियोस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको हम पढ़ने के लिए जब स्कूल में भेजते हैं तो सिर्फ उसको पेंसिल पकड़कर अंडा बनाया जाता है, ना कि उससे कहा जाता है ए बना, नहीं, बस उसको पेंसिल पकड़कर सिखाया जाता है। जब सिर्फ वो माइंड में ये हो जाए कि पेंसिल पकड़ी जाती है, इस तरह होता है, अगर वो भी क्लियर हो गया, उसके बाद आता है लिखना, उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट। एंड मुझे लगता है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी इस फेज में है जहाँ पर उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि अगर तुमने ऑलरेडी 10-20-30 वीडियोस भी बना ली है तो तुम समझ लो कि तुम पहले फेज को पार करके आ चुके हो। तुम्हें बहुत सारा कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सेलेक्टिव कंटेंट बनाना है और उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है। वरना ऐसे सोचने लग गए कि मैं बहुत सारा कंटेंट बनाऊंगा, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो बनाते ही जाओ, 1000 बना लो, 2000 बना लो, कब तक बनाओगे? लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है।
अब इम्प्रूवमेंट के नाम पर लोग कुछ अलग चीज़ें करने लग जाते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। भाई साहब मतलब मेरी कैटेगरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, लेकिन एग्जैक्टली सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो अभी के लिए देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लोग किस किस तरह बना रहे हैं। फेसलेस वीडियो बना रहे हैं और लाखों व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो लोगों के फेस वाली वीडियोस बना रहे हैं और उनमें एडिट करके डालते हैं। और भी लोग हैं जो सिंपल कट्स लगा रहे हैं और फेस कैम वीडियोस बना रहे हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गया बच्चा। और भी एक दो चीज़ें होंगी जो मैं अभी ध्यान नहीं आ रही। तो मतलब यार ये ऐसे कंटेंट बना रहे हैं, मैं कैसा बनाऊँ। और मोस्टली चांस है कि मैं वो चीज़ करने की ट्राई करूँगा जो कूल है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है। लाइक जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने फेसलेस वीडियोस बनाई बहुत सारी। मैंने काफ़ी टाइम लगाकर रिसर्च करके वीडियोस बनाई, लेकिन वो कभी चले नहीं। फिर मेरे को गेम समझ आने लगा कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो मतलब बोलना पसंद करता है, करेक्ट करना पसंद करता है। तो जब मैंने पहली फेसलेस वीडियो बनाई तो मेरे को कुछ अलग सा हिट हुआ और मेरे को लगा कि यार मतलब इसमें टाइम कम लगेगा। पहली बार ब्रांड्स अच्छे मिलते हैं। बात को समझो, तुम्हारे पास ऐसी अभी क्या चीज़ है जो तुम कर सकते हो इजीली, बहुत ज़्यादा एफर्ट के बिना, और उसका फ्यूचर में स्कोप है। तो फेस कैम मिल रहा था मेरे को। ये चीज़ मैं अब बोल पा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे को पता नहीं था ये। लेकिन अब मैं वैल्यू देख पा रहा हूँ। अगर मैं उसी चीज़ में फंसा रहता, कितना मेरा टाइम जाता, कितनी मेरी एनर्जी जाती, और मतलब रिजल्ट का तो कुछ पता ही नहीं है। तो तुम पता ही है यूट्यूब पर ग्रो होने का। तो अब मैं कहाँ पर था, ग्रोथ के बारे में कि इंप्रूवमेंट कैसे करना है अपनी वीडियो को। सबसे पहले उन सब वीडियो को देख लो अपनी नीच के पॉपुलर क्रिएटर्स को, ठीक है। आप उनमें से कुछ वीडियो ऐसी लगेंगी यार तो बहुत सिंपल वीडियो बना रही है, तो मैं बना सकता हूँ। और एक होगी उसमें हाई एनिमेशन होंगे, बहुत सारी वो होंगी, वो आपको अट्रैक्ट करेगी, खूब करेगी। लेकिन ये देखो आप इजीली किसको बना सकते हो, नॉर्मल वाले को या फिर हाई एनिमेशन वाले को। अगर जब आप नॉर्मल है तो उसको बनाओ ना, और उससे सीखो, ना कि उससे। उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। ओवरऑल सिर्फ सीख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फोकस उस पर होना चाहिए जिससे आपकी सिचुएशन अभी के हिसाब से अलाइन हो रही है। अब मैंने जो आपके 2 मिस्टेक्स बताई हैं, इनको ऐसे समझ लो, मतलब मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज लिए हैं, 10,000 के आसपास के कोर्सेज, उन सब का निचोड़ निकाल कर मैंने आपको दे दिया है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब आपको बेसिक चीज़ें लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको रिवाइंड करके फिर से देख लेना। मतलब मैंने जो कोर्सेज की जो वैल्यू दी है उनको निचोड़ कर इनमें डाल दिया है। और अगर बात कोर्सेज की आई गई है, अगर तुमको यूट्यूब ग्रोथ में और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मेरे साथ वन ऑन कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर। आपको मोस्टली जो क्रिएटर्स हैं वो कहेंगे कि अपने आप को कंपेयर मत करो, बट मैं कहूँगा अपने आप को कंपेयर करो। आपके जो भी फेवरेट यूट्यूबर हैं जिनकी आप वीडियोस देखते हो बहुत ज़्यादा, उनकी 3-4 साल पहले की वीडियोस देखो कि वो पहले कैसे वीडियोस बनाते थे, और कंपेयर करो। एक साइड अपनी वीडियो चलाओ, एक साइड उनकी चलाओ, और देखो कि क्या आपकी वीडियो और उनकी वीडियो में फर्क है या नहीं, या फिर आपकी वीडियो उनकी वीडियो से भी कई गुजरी बन रही है। अगर उनसे भी बेकार बन रही है तो बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले, तब लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी यूट्यूब से रिलेटेड। ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्री में नहीं बता रहे थे, एआई नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं थी। आजकल आप मतलब फ्री में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उन्होंने वो टाइम उस टाइम किया है जब उनके पास रिसोर्सेज कम थे, नॉलेज कम थी। अब आपके पास नॉलेज काफ़ी है, एआई है, आप कम पैसों में रिसोर्सेज अच्छे खासे खरीद सकते हो। और अगर अभी भी वीडियो बेकार बन रही है, एटलीस्ट उनसे आपकी वीडियो बेटर बननी चाहिए। और अगर बेटर नहीं बन रही है तो इसका मतलब है तुम कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत कर रहे हो। और जो मिस्टेक नंबर 4 है वो आपके सामने कभी आएगी ही नहीं अगर आपने मिस्टेक नंबर 3 को अच्छे से टैकल कर लिया। तो बताता हूँ कैसे। अब तुम हवाई सपने नहीं बनाओगे। जो वीडियोस होती हैं मिलियंस वाली, उसमें बताते हैं कि 10 दिन में वायरल कैसे हुई, उनमें आप फंसोगे नहीं, क्योंकि आपने ग्राउंड रियलिटी देख ली है कि यार वो कैसे मेहनत करते हैं, कैसे वीडियोस डालते हैं, फिर भी व्यूज नहीं आते, उसके बाद भी पता नहीं ग्रो होंगे या नहीं। अब आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर बनना स्टार्ट होगी कि हाँ मेहनत लगेगी। एक दिन में रातों रात आप अमीर नहीं बनोगे, लेकिन हाँ एक दिन जरूर बन जाओगे। आपको समझ आने लगेंगी ये चीज़ें, और आपको बेवकूफ़ बनाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ओबियसली तुमने रियलिटी देख ली है जहाँ पर मोस्टली लोग गलत डायरेक्शन में भाग रहे होंगे। आप सही डायरेक्शन चूज कर पाओ। मोस्टली लोग कभी अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने के बारे में
उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाता है, लोगों को कैसे वैल्यू मिल सकती है, उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। वो सिर्फ सोचेंगे कि मेरे व्यूज़ कैसे आ जाएँ, मैं कैसे पैसे कमा लूँ। वो ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाले पर्सन को मैं इतनी वैल्यू कैसे दे दूँ कि वो अपने आप मेरे को सब्सक्राइब करे, अपने आप मेरे साथ वो कनेक्ट हो, आपको ये चीज़ें कहने की ज़रूरत ही ना हो। और अब आते हैं मिस्टेक नंबर 5 पर। इस मिस्टेक को ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा यूट्यूबर्स करते ही हैं। वो बस अपनी ही बनाई हुई दुनिया में डूबे रहते हैं। उनका दिमाग क्या सोच रहा है वही सच है, ये मान लेंगे। वो ये एक्सप्लोर ही नहीं करते कि लोग किस किस तरह से वीडियोस बना रहे हैं। जब तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, तुम शॉक हो जाओगे। यार मतलब लोग इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं जो मैं इजीली बना सकता हूँ और उस पर अच्छे खासे व्यूज भी हैं। यार मतलब इसके बारे में तो मेरे को पता ही नहीं था। समझ पा रहे हो? जब तुम एक्सप्लोर करोगे तुम्हारा दिमाग ओपन अप होगा। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बंद कर दिया था, ये दिमाग आपका खुलना स्टार्ट होगा। आपको पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। तुम एक चीज देखोगे और तुमको पता चलेगा यार ये चीज तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो मैं बस आपसे एक ही चीज बोलूंगा, एक्सप्लोर 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 एक्सप्लोर। जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो। हर दिन एक टाइम शेड्यूल कर लो कि यार इस वक्त में कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सर्च करूंगा। कभी कभी मुश्किल होगी, कभी कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, दैट इज ओके। बट सर्च करते रहो, पता नहीं कब कौन सी ऐसी चीज मिल जाए जो आपकी फील्ड के लोग कभी देख भी नहीं सकते। अब जो मैं आपको नेक्स्ट 2 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ वो थोड़ी अपर लेवल की है। अगर आपका कंटेंट अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो ये जो मिस्टेक्स है वो आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो आप इस वीडियो को भी यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो। और हाँ, छोड़कर जाने से पहले आप मेरे 1-on-1 सेशन को चेकआउट कर सकते हो। जेन्युइनली मैं सिर्फ आपको बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा, वो सीक्रेट शेयर करूँगा जो मैंने आप कोर्सेज से सीखे हैं, जो मैंने पैसे देकर वो चीज़ सीखी हैं। बस आप अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या मुझे यही चीज़ बाद में महंगे में लेनी है या फिर आज जब ये सस्ते में मिल रही है वो सेम चीज़। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट मिस्टेक पर। सो मिस्टेक नंबर 6 इज डोंट मेक कंटेंट अकॉर्डिंग टू यू। शुरुआत में सभी नए क्रिएटर्स के अंदर कीड़ा होता है जो वैल्यू डिलीवर करना चाहते हैं उनमें कि यार मैं ना बहुत खतरनाक कंटेंट बनाऊंगा, ये वाला कंटेंट है ना ये ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऑडियंस को उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम वो कंटेंट डालो या ना डालो। उनको कोई मतलब ही नहीं है उस वाले कंटेंट से। उनको वो कंटेंट चाहिए जो वो देखना चाहते हैं, बस वो वही देखेंगे। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई साहब जो हम वैल्यू देना चाहते हैं क्या उसको रहने देते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंटेंट बनाओ उनके अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें वैल्यू दो अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आप देना चाहते हो उसके हिसाब से। यानी कि आपने एल्गोरिथम को भी क्रैक कर लिया और जो आप वैल्यू डिलीवर करना चाहते हो वो भी डिलीवर होगी। विन विन सिचुएशन हो गई ना। बस आपको व्हील को री इन्वेंट नहीं करना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है यार ये वाला टॉपिक अच्छा है, ये वाला बना देता हूँ। टॉपिक वो बनाओ जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, प्रूवन है, और उनके अंदर अपनी वैल्यू ऐड करो जिससे आपका कंटेंट यूनिक भी बनेगा एंड लोग फिर आपको। इसके लिए आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा कि हाँ यार जो मेरे को लग रहा है वो नहीं चलेगा शायद। उसके लिए तुम्हें रिसर्च करनी होगी कि ऑडियंस इस चीज़ को देखना चाहती है नहीं। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें यूट्यूब से चाहिए था, बहुत सारे व्यूज, लॉयल सब्सक्राइबर्स और बहुत सारा पैसा। ऑडियंस को वो दो जो वो चाहते हैं, बदले में तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जो तुम हमेशा से चाहते थे, जिसका तुम ड्रीम करते थे। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 7 की, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुमने इस गलती को ठीक नहीं किया तो तुम अपने अच्छे खासे चलते हुए चैनल की वोट लगा लोगे। उस चीज़ को फिक्स करना जो ब्रोकन ही नहीं है, यानी कि आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ एकदम परफेक्ट है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। लाइक इस वीडियो से पहले मैं माइक लगाकर काम करता था। अब जो यहाँ पे वीडियो सुन रहे हो ये मोबाइल के बिल्ट इन माइक की आवाज़ है। लाइक इतना ये मोबाइल है, इसके बगल में ये माइक है, मतलब यहाँ पर आवाज़ करता है एकदम आवाज़ आ रही होगी आपके पास वाली। तो ये एकदम रो आवाज़ आ रही है आपको, जो आप आवाज़ आ रही है। और इससे पहले मैंने माइक वाली वीडियोस तक रिकॉर्ड की हुई थी, उससे मेरी वीडियोस बेकार हो रही थी उल्टी। तो आपको देखना होगा आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या चीज़ परफेक्टली वर्क कर रही है। वरना देखो माइक तो हर कोई रिकमेंड करता है कि माइक खरीदो माइक खरीदो, लेकिन मेरे लिए तो ये चीज़ एकदम बेकार हो गई ना। मैंने तो उस चीज़ को फिक्स किया जो ब्रोकन ही नहीं है, और हो गई उसमें ऐसे पैसे लग गए और प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई। लेकिन अगर मेरे पास दूसरा इक्विपमेंट होगा, बेटर इक्विपमेंट होगा, मैं उस चीज़ को यूज़ करूँगा शायद वो वर्क करेगी, लेकिन वो अभी के लिए तो वर्क नहीं करेगी ना मेरे लिए। तो आपको यही चीज़ देखना है, कोई कितना भी कुछ बोले,
आपको देखना होगा कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ परफेक्टली वर्क करेगी या नहीं। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक आपके माइंड में आता होगा कि यार मेरे पास माइक आ जाए, मेरे पास एकदम बढ़िया मोबाइल आ जाए तो मैं बढ़िया सिनेमैटिक वीडियो शूट कर पाऊँ। अगर लेकिन अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आते शूटिंग के, मतलब फिल्म मेकिंग के बेसिक्स क्या है, तो वीडियोस कैसे शूट होगी भाई साहब? उस चीज़ को देखो, आपको थोड़ा एक स्टेप आगे जाकर देखना है चीज़ों को। हमारे माइंड के लिए कहना ईजी है कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं बढ़िया काम कर लेता, लेकिन ये कभी नहीं बोलेगा कि भाई तेरे में कमी है, तेरे ऊपर अपने ऊपर काम कर पहले। ये हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा खेल है कि मतलब और चीज़ों में कमी निकाल देगा, लेकिन खुद में कमी निकालने की बात आएगी तो वहाँ से बचकर आगे निकल जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हेल्प होगी। और अगर हाँ तो मुझे कमेंट में बताना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 1-on-1 सेशन चेकआउट कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।